हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफन अस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपकी बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर का वन शॉट रिवीजन। प्रीवियस वीडियोस में हमने आपके चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम आपका रिवीजन करने वाले हैं, यानी अगर आप वन डे एग्जाम से पहले पढ़ रहे हैं या फिर रिवीजन करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जो आपकी स्टोरी है वो किसने लिखी है? वो लिखी है विलियम सोमरसेट मॉघम। ये इसके राइटर हैं। और बच्चे, ये जो स्टोरी है वो एक एब्रिज्ड है। यानी एब्रिज्ड क्या होता है? जब हम बहुत बड़ी स्टोरी को शॉर्ट कर देते हैं उसको एब्रिज्ड कहते हैं। तो ये एक एब्रिज्ड स्टोरी है। एंड मैं आपको बताऊं कि जो स्टोरी है वो किस पर बेस है? वो बेस है फ्रीडम पर। जो हम इसकी पूरी नींव है वो है फ्रीडम। हम प्रिंसेस के बारे में तो यहाँ पर पढ़ेंगे, वो एक मेन कैरेक्टर है यहाँ पर प्रिंसेस सितंबर, जिनका नाम है सितंबर। और क्यों इनका नाम सितंबर पर है वो भी पढ़ेंगे हम। और इसमें फ्रीडम की बात की गई है इस पूरी स्टोरी में कि या एक जानवर हो या एक इंसान हो, सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? उसकी फ्रीडम। देखो बच्चों, अगर उसके पास, आप ही बताओ, अगर आप हो, आपके पास हर चीज़ है दुनिया की, लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं, आप आज़ाद नहीं हो, तो आपको वो चीज़ें भी बुरी लगने लगेंगी। ठीक है, तो जो इसकी नींव है पूरी स्टोरी की वो है फ्रीडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी को। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रिंसेस सितंबर और एक बर्ड, ठीक है, एक चिड़िया, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्या होता है, मतलब एक किंग होता है और एक क्वीन होती है। दोनों सियाम के राजा रानी होते हैं। ठीक है, सियाम एक जगह है, ठीक है, थाईलैंड में। और इस जगह के ये राजा रानी जो है, इनकी बहुत सारी डॉटर्स है। ठीक है, बहुत सारी डॉटर्स हैं इनकी। और जो क्वीन है उनको जो है इन पूरी अपनी बेटियों के नाम याद नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी बेटियां होती हैं। तो राजा क्या करते हैं, एक दिन सभी के नाम किस पर रख देते हैं? महीनों के नाम पर, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब सितंबर तक उनकी बेटियां होती हैं, मतलब तो वो सितंबर तक रख देते हैं। और जो सबसे छोटी बेटी होती है उसका नेम होता है सितंबर, तो उसको बोला जाता था प्रिंसेस सितंबर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को। द किंग्स डॉटर्स, यानी किंग की बेटियां। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड 9 डॉटर्स, यानी 9 बेटियां थीं सियाम की, किंग क्वीन की। फॉर द क्वीन इट वॉज कन्फ्यूजिंग टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, यानी कन्फ्यूज हो जाती थी क्वीन उन अपनी बेटियों के नाम याद रखने में। सो द किंग डिसाइडेड टू कॉल दैम बाय नेम्स ऑफ द मंथ्स। तो किंग ने डिसाइड किया कि हम इनको किससे नाम से बुलाएंगे? मंथ्स के नेम से। द यंगेस्ट वॉज नेम सितंबर, यानी जो सबसे छोटी बेटी थी उनका नेम क्या था? सितंबर। The king's gifts. The king had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. One year he gifted his daughters each with a green parrot in a golden cage. अब बच्चों, ये जो राजा था, जो किंग था सियाम का, तो उसकी एक बहुत ही ज़्यादा अजीब आदत थी। वो क्या थी कि जब भी उसका बर्थडे होता था तो वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट नहीं लेता था किसी से भी, बल्कि और उल्टा लोगों को गिफ्ट देता था। तो जब एक बार उनका बर्थडे था किसका? राजा का। तो उन्होंने एक बार अपनी बेटियों को क्या दिया था? पैरट, ग्रीन कलर का पैरट गोल्डन केज में दिया था। ठीक है, एज अ प्रेजेंट, यानी गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटियों को क्या दिया था? पैरट दिया था गोल्डन केज में। द प्रिंसेसेस वर ग्लैड, और जो सारी बेटियां थी किंग की तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत प्राउड फील कर रही थी उन पैरट को लेकर। दे स्पेंड एन आवर एवरी डे विद दैम, और अपना कई घंटे जो हैं उस पर स्पेंड करती थी। द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली इन 7 लैंग्वेजेस। और जो ये भी डॉटर्स थी किंग की, तो वो अपने पैरट्स को बोलना सिखा रही थी। और जो पैरट थे वो उन्होंने क्या बोलना सीख लिया था? गॉड सेव द किंग प्रेटी पोली। प्रेटी पोली का मतलब भी यही होता है, गॉड सेव द किंग। तो 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये यही चीज़ बोलते थे, गॉड सेव द किंग, ये जो पैरट्स थे। और ये चीज़ बोलना किसने सिखाया था? डॉटर्स ने, किंग की डॉटर्स ने। द सैड सितंबर, but Princess September found one morning her parrot dead. She wept and wept. She could not be comforted. The queen told the maid servants to put her to sleep without supper. The maids wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as soon as possible. अब क्या होता है, एक दिन बच्चों, जब जो प्रिंसेस सितंबर थी, जो सबसे छोटी बेटी थी, वो एक दिन उठती हैं, सुबह उठ के जब देखती है अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती हैं वो, लेकिन जब देखती है तो वो जो है वो डेड हो चुका था, उनका पैरट, यानी उसकी डेथ हो चुकी थी पैरट की, और गोल्डन केज के अंदर। तो जब वो उस चीज़ को देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं प्रिंसेस सितंबर।
और ये चीज़ उन्हें बहुत बुरा फील करवाती है और बहुत दुख होता है उन्हें अपने पैरट की डेथ पर। और वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, इतना रोती हैं कि जो उनकी मेड ऑफ ऑनर थी, यानी जो उनकी नौकरानियाँ थी, वो भी उसको चुप नहीं करा पा रही थी, प्रिंसेस सितंबर को। और प्रिंसेस सितंबर को जब वो चुप नहीं करा पा रही थी नौकरानियाँ, तो वो किसके पास जाती हैं? क्वीन के पास जाती है, यानी प्रिंसेस सितंबर की मदर के पास जाती हैं। जब उनसे वो बताती हैं कि वो चुप नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा रो रही, तो फिर क्वीन क्या बोलती है कि वो तो बिल्कुल पागल है, ये भी कोई रोने वाली बात है। तो वो बहुत थोड़ी सी क्रूएल टाइप की होती हैं, इनकी जो मदर होती हैं प्रिंसेस सितंबर की। तो वो बोलती है कि एक काम करो, उसे जो है ना बिना खाना खिलाए सुला दो बेड पर, क्योंकि ये भी कोई रोने वाली बात है, कितनी नॉनसेंस वाली बात है। और फिर जो मेड्स थी वो क्या करती है, उसको बेड पे सुला के चली जाती है, क्योंकि उनको भी पार्टी में जाना होता है। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज सुन एज पॉसिबल। तो वो उनको छोड़ के चली जाती है प्रिंसेस सितंबर को। दस द प्रिंसेस वॉज लेफ्ट अलोन क्राइंग इन हर बेड। और प्रिंसेस सितंबर अकेली हो चुकी थी, तो वो बेड पर बैठी बैठी रो रही थी बहुत ज़्यादा। द प्रिंसेस सॉ अ लिटिल बर्ड कम इन टू हर रूम। इट बिगेन टू सिंग। इट sang अबाउट किंग्स गार्डन, द गोल्ड फिश, द विलो ट्री, एक्सेट्रा। अब क्या होता है, जब जैसे ही प्रिंसेस रो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो एक खिड़की होती है उनके रूम में। अब उस खिड़की से क्या एक बर्ड आती है अंदर, होप करती हुई, है ना, तो और गाना गाना स्टार्ट कर देती है और बहुत ही प्यारा गाना गाती है। तो प्रिंसेस सितंबर जो है ना उसको देखकर बर्ड को चुप हो जाती है ना। और वो जो बर्ड थी वो किसके बारे में गाना गा रही थी? जो किंग का गार्डन था उसके बारे में, गोल्ड फिश के बारे में, विलो ट्री के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो गाना गा रही थी बर्ड। और जब ये चीज़ देखती है प्रिंसेस, द प्रिंसेस फॉरगॉट अबाउट हर सपर, यानी वो अपने सपर, यानी जो उन्हें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, वो उस चीज़ को भी भूल जाती है और वो चुप हो जाती हैं। द स्मार्ट लिटिल बर्ड। द लिटिल बर्ड गेव द प्रिंसेस अ bow. The bird asked her if she would have it in place of her parrot. The bird agreed that it was not pretty. The princess clapped her hands with delight. The bird sang and the princess went to sleep. अब क्या होता है बच्चों? अब जब वो प्रिंसेस सितंबर थी वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग गा रही थी बर्ड। अब बर्ड क्या करती है, प्रिंसेस सितंबर को बाव करती है, ठीक है, यानी सर झुकाती है उनको, उनको बाव करती है तब। और बर्ड बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने पैरट की जगह पर रखोगी, यानी एज अ पेट, क्या तुम मुझे अपने पैरट की जगह पर रख सकती हो? देखो मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन मेरी आवाज़ उससे ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मेरी आवाज़, तो तुम मुझे अपने पैरट की जगह पर रख लो। तो जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो अपने हाथ को क्लैप करने लगती है बहुत खुशी के मारे कि अच्छा तुम्हारी कितनी अच्छी आवाज़ है, हाँ हाँ मैं तुम्हें ज़रूर रखूँगी अपने पास। तो प्रिंसेस जो होती है वो उसको अपने पास रख लेती है और वो भी उसी के पास रहता है बर्ड, और वो भी गाना गाता रहता है और दोनों फिर क्या सो जाते हैं। The bird delights everyone. The next morning, the bird wished the princess good morning. The princess offered it food with her own hands. She bathed in her saucer. अब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह हो जाती है तो वो बर्ड अभी भी उनके पास था प्रिंसेस सितंबर के, और जब उनकी नौकरानियाँ खाना लेने के लिए आती है, उनके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है, तो वो देखती है उनकी नौकरानियाँ कि जो वो बर्ड है वो उनके हाथों से खाना खा रहा है, ठीक है, उनके हाथों से खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहा है, और तो और वो उनके सोसर में ही नहा रहा है, बाथ ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो देखती है नौकरानियाँ। द मेड्स ऑफ ऑनर व सरप्राइज, और मेड्स ऑफ ऑनर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी ये चीज़ देखकर, बिकॉज दे हैड नॉट हर्ड अर्लियर द स्वीट सॉन्ग ऑफ सच अ बर्ड, यानी कभी भी उन्होंने इतनी अच्छी आवाज़ नहीं सुनी थी। बर्ड जो है वो सिंगिंग कर रहा था, तो उन्होंने कभी भी इतनी स्वीट आवाज़ नहीं सुनी थी मेड्स ऑफ ऑनर ने, तो इसीलिए वो भी सरप्राइज हो जाती हैं। The princesses took the bird to her 8 sisters. The bird sang different songs to the princesses. The king and the queen were surprised and delighted to see the bird. अब प्रिंसेस सितंबर क्या करती है, जो उनकी 8 बहनें थीं उनसे जो बड़ी थी वो सबको दिखाने जाती है अपनी बर्ड को, है ना, और वो जो बर्ड थी वो सभी के लिए अलग अलग गाना गाती है, और जो राजा रानी थे वो भी उसको देख के बहुत सरप्राइज थे कि कितना अच्छा गाना गा रही है बर्ड, और तो और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं उस बर्ड को देखकर। The king's praise. The king said that the bird sang much better than the parrots. अब जो वो उनका जो किंग थे वो बोलते हैं कि कितना अच्छा गाना गा रही है बर्ड, और पैरट से तो कितना ज़्यादा मतलब कितनी ज़्यादा अच्छी आवाज़ है इसकी, कितना ज़्यादा अच्छा गा रही है। और पैरट्स क्या करते थे, सिर्फ यही बोलते थे गॉड सेव द किंग, प्रेटी पोली, बस 7 लैंग्वेजेस में एक ही लाइन बोलते थे वो। ही ऑल्सो सेड दैट ही डिड नॉट माइंड टू हियर द बर्ड सिंग।
He had got tired of parrots saying pretty Polly again and again. The princesses said that the parrots said in 7 different languages. The king said that they reminded him of his counselors. अब जो किंग थे वो बोलते हैं कि मुझे मतलब ये जो पैरट है वो बस एक ही बात बोलते रहते हैं हमेशा बार बार। तो और वो ये भी चीज़ बोलता है किंग कि ऐसा नहीं कि मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, बट मैं जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ कि वो बस एक ही चीज़ बोलते रहते हैं, प्रिटी पॉली, गॉड सेव द किंग। और फिर उसके बाद जो वो उनकी बेटियाँ होती हैं बाकी जिनके पास पैरट होता है, वो तो वो बोलती है कि पर किंग ये तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं, 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो वो बोलते हैं किंग कि हाँ ये 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं, बट ये एक ही चीज़ बोलते रहता है। और ये मुझे किसकी याद दिलाता है? काउंसलर्स की, मेरे जो कि मेरे दरबार में काम करते हैं, मेरे काउंसलर्स की याद दिलाता है, क्योंकि जो मेरे काउंसलर्स हैं वो भी बस बोलते रहते हैं गॉड सेव द किंग, दिल से नहीं बोलते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें बस बोलना पड़ता है इसीलिए वो बोलते हैं। लेकिन ये जो बर्ड है वो तो कितना अच्छा गाना गा रही है, कितने अलग अलग सॉन्ग्स गा रही है, कितनी अच्छी आवाज़ है इसकी, तो वो तारीफ़ करते हैं बर्ड की। तो इससे क्या होता है भाई, जलन तो होगी बहनों को, बाकी बहनों को। तो फिर क्या होता है, जेलस प्रिंसेसेस। The princesses were vexed at this. The parrots also looked sad, but the bird flew around. It sang like a lark and a nightingale. अब क्या होती हैं भाई, जो बाकी प्रिंसेस होती है जिनके पास पैरट होता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, और जो बहुत सैड भी हो जाते हैं, उनके पैरट्स भी सैड हो जाते हैं कि भाई हमारी तो बुराई हो रही है। और जो बर्ड होता है वो फ्लू करता है, यानी उड़ता है प्रिंसेस सितंबर के अराउंड, और गाना गाते हुए दोनों खुश थे। ठीक है। और जो ये मतलब प्रिंसेस सितंबर थी, ये लार्क की तरह गाना गाती हुई पूरे पैलेस में घूम रही थी, और नाइट एंगल की तरह मतलब गाने गा रही थी, यानी बहुत ज़्यादा खुश थी प्रिंसेस सितंबर। किसके साथ? बर्ड के साथ। द अदर प्रिंसेसेस गॉट जेलस ऑफ प्रिंसेस सितंबर, सो दे वेंट टू सितंबर। अब जो बाकी प्रिंसेस थे वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती हैं, यानी उनको तो बहुत जलन हो रही थी कि भाई इसके पास बर्ड कैसे है इतना अच्छा। तो वो क्या करती है, प्रिंसेस सितंबर के रूम में जाती हैं। दे सेड दैट दे वर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ हर पैरट। अब ऐसे नाटक करके दिखाती हैं और बोलती हैं कि अरे बेचारी बहन, हमें तो बहुत दुख है तुम्हारे पैरट्स की डेथ पर। और बोलती हैं शी मस्ट हैव अ पैरट, दे हैड पुट देयर पॉकेट मनी टुगेदर टू बाय हर द पैरट। वो बोलती हैं कि तुम्हारे पास भी पैरट होना चाहिए, हमें बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पैरट की डेथ हो गई, तो हमने क्या सोचा है कि तुम्हारे लिए ना हम पॉकेट मनी को इकट्ठा करके तुम्हारे लिए एक पैरट लाएंगे। Hearing it, September thanked them. She said that she had a pet bird. It sang the most charming songs to her. She didn't know what she would do with the parrot. अब वो बोलती है प्रिंसेस सितंबर कि भाई देखो, मुझे शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है पैरट की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पेट बर्ड है और वो बहुत अच्छा गाना गाता है मेरे लिए। और तो और मुझे ये नहीं पता कि मैं पैरट के साथ इस वर्ल्ड में क्या करूँगी, मतलब क्या ही काम है उसका मेरे साथ। Confused September. The princesses said that she was wrong in calling the bird as hers. They remarked that the bird flew in and out just as it liked. They asked her where the bird was at that time. September told them that the bird had gone to its father-in-law. The princesses said that it was not likely to come back. If it come back, she should put it into the cage. But September replied that she liked to see if it fly. They told her that safety first should be the objective. They went away. Princess September felt uneasy. अब क्या होता है, पूरा सीन पता है कैसा होता है कि भाई वो इतना जल्दी हार मानने वाली तो थी नहीं, उनकी बहनें इतनी ज़्यादा जेलस हो चुकी थी वो प्रिंसेस सितंबर से। तो वो क्या करती हैं, वो उनसे बोलती हैं, जो उनकी 8 बहनें होती हैं वो बोलती हैं प्रिंसेस सितंबर से कि देखो हमें अच्छा नहीं लगता है कि जो तुम्हारा बर्ड है वो कभी भी आता है कभी भी जाता है ना। और कमरे में थोड़ा अजीब सी निगाहें करके अपनी आईब्रो को ऊपर करके बोलती है, अच्छा हमें एक बात बताओ, तुम्हारा अभी बर्ड है कहाँ पर? तो वो बोलती हैं प्रिंसेस सितंबर क्या वो अभी फादर इन लॉ के घर गया है, पार्टी वगैरह है तो इसीलिए वो गया है। तो वो बोलती हैं कि अच्छा हमें तो लगता है कि वह वापस आएगा ही नहीं। और अगर तो वो बोलती हैं प्रिंसेस सितंबर कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हमेशा वापस आता है। तो वो बोलती हैं, जो बहनें होती हैं वो उसे भड़काती हैं कि देखो वो वापस तो आएगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर वो आता है कि तो तुम बहुत लकी हो, अगर वो वापस आता है तो तुम उसको क्या करना, देखो कोई भी रिस्क मत लो तुम, ठीक है, कोई भी रिस्क तुम मत लो, और तुम क्या करना, उसको केज में बंद कर देना। तो प्रिंसेस सितंबर कहती है नहीं मैं जो है मुझे अच्छा लगता है कि वो उड़ता है पूरे रूम में, आज़ाद है, तो वो मतलब अच्छे से जब वो उड़ता है अपनी मर्ज़ी से जब वो आता जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो जो उसकी बहनें होती हैं वो बोलती हैं नहीं सेफ्टी सबसे पहले है, सेफ्टी जो है वो फर्स्ट है तुम्हारे लिए, और तुम्हें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ये बोलकर जो है ऐसे बोलकर वो सारी बहनें मतलब एक दूसरे को देखती हुई कि चलो अब हमारा काम हो गया, और उस रूम से चली जाती है। प्रिंसेस सितंबर को अनईजी मतलब फील करवा के वो चली जाती हैं वहाँ पे।
वरिड सेप्टेम्बर, अब जो है बेचारी जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है वो तो भड़कावे में आ गई थी अपनी 8 बहनों के, तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर स्टार्टेड वरिंग अबाउट हर लिटिल बर्ड, इट मे हैव बीन caught in snares or the hawks could have caught it or it would have forgotten her, but she suddenly saw it sitting on her shoulder. The little bird told September that its father-in-law was giving a party, all wanted it to stay, so it stayed there. अब जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत ज़्यादा दुखी मतलब परेशान सी हो जाती है और वो देखती है कि अभी तक जो है उसका जो बर्ड है वो वापस नहीं आया, बहुत देर हो गई है, तो वो परेशान होने लगती है कि कहीं किसी मतलब हॉक ने तो मतलब उसको नहीं पकड़ लिया है, या तो ऐसा तो नहीं कि किसी स्नेयर्स ने उसे पकड़ लिया है और मार दिया है, और क्या पता वो मुझे भूल गया है या फिर किसी और को उसने पसंद कर लिया है। तो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती है। फिर अचानक क्या होता है, उसके शोल्डर पर जो है आवाज़ आती है ट्वीट ट्वीट की, तो वो देखती हैं कि वो तो बर्ड ही है, और बर्ड बैठा हुआ है उसके शोल्डर पर, आराम से आके उसके शोल्डर पर बैठ जाता है। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर को देखती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी, तुम कहाँ चले गए थे। तो बर्ड बोलता है कि हाँ मुझे पता था कि तुम मेरे लिए परेशान हो, इसीलिए मैं वापस आ गया, और हाँ आज तो मैं वापस आने वाला ही नहीं था, वरना तो क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो है, मेरे जो फादर इन लॉ है वो आज पार्टी रख रहे थे और वो चाहते थे और सब चाहते थे कि मैं वहाँ पर रुकूँ, तो इसीलिए आज रात को मैं आने वाला नहीं था। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ये जब बात सुनती है कि वो आज रात को आने वाला ही नहीं था, और उनकी बहन ने भी कहा था कि देखो ऐसा हो सकता है कि कभी वो आए ही ना तुम्हारे पास, तो इस बात से जो है वो और ज़्यादा प्रिंसेस सेप्टेम्बर टेंशन में आ जाती है। ठीक है, लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उस टाइम पर ये नहीं सोचा कि वो वापस तो आया कम से कम, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो बहनें थी उन्होंने भड़काया था प्रिंसेस सेप्टेम्बर को, इसीलिए बस उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब क्या होता है, द बर्ड इन द केज, but Princess September took no chances. She put the bird into the cage. The bird couldn't believe it. It asked what that joke was. The princess told the bird that it was not a joke. Cats were roaming in the night. The bird would be safe in the cage. The bird sang, but it stopped in between. अब क्या होता है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसको उठाती है और पिंजरे में बंद कर देती है। अब वो कुछ बोल नहीं पाता है बेचारा जो बर्ड होता है, और थोड़ी देर वो रुकता है और वो बोलता है कि क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम इसी के अंदर रहो, क्योंकि आज जो है मामा की जो कैट्स है वो इधर उधर घूम रही हैं और तुम्हें खतरा है, इसीलिए तुम आज केज में ही बंद रहो। तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर आज की बात है तो मैं रह लूँगा, लेकिन कल सुबह होते ही तो मुझे आज़ाद कर देना, यानी पिंजरे को खोल देना। तो वो क्या करता है, फिर वो पिंजरे में बैठ जाता है, खाना वाना खाता है, और जब वो गाना गाने की कोशिश करता है तो वो बीच में ही रुक जाता है बर्ड जो होता है। क्यों? क्योंकि उससे गाना गाया ही नहीं जा रहा था। तो वो बोलता है कि मुझसे तो आज गाना गाया नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि कोई नहीं, आज तुम आराम करो और सो जाओ। द ट्रबल्ड बर्ड। The next morning, the bird asked the princess to let it out of the cage, but the princess told it that it was much better where it was. The bird tried to slip through the bars of the cage, but it couldn't come out. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होती है, जब सुबह हो जाती है मतलब, तो एकदम से वो चिल्लाने लगता है बर्ड कि चलो खोलो जल्दी से, सुबह हो गई है, मुझे जो है बाहर जाना है, जो ड्यूज़ हैं मतलब जो ओस है वो पड़ रही है, मुझे देखना है बाहर जाके। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर कहती है कि नहीं, तुम उसी के अंदर सही हो, केज के ही अंदर रहो, बैठ के चुपचाप से वहीं पर बैठे रहो। तो जो बर्ड है वो कोशिश करता है बहुत ज़्यादा स्लिप करने की, बार्स को तोड़ने की, मतलब बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की, बट वो नहीं कर पाता। अदर प्रिंसेसेस के, अब जो बाकी 8 प्रिंसेस होती हैं, जो बहनें होती हैं उसकी, वो आती हैं, बहुत ज़्यादा क्रूएल थी, वो आती हैं सारी बहनें उसके रूम में प्रिंसेस सेप्टेम्बर के, और बोलती हैं द टोल्ड प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट द बर्ड वुड सून गेट यूज्ड टू द केज, बट द बर्ड आस्क्ड टू ओपन द केज। लेकिन फिर क्या होता है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो बहनें आती हैं वो बोलती हैं तुमने बिल्कुल सही किया जो हमारी बात मानी, अब ये जल्द ही जो है पिंजरे का आदी हो जाएगा, यानी इसको आदत पड़ जाएगी और ये भूल जाएगी कि कभी आज़ाद भी था। तो लेकिन जब वो उसकी बहनें चली जाती हैं तो वो फिर से चिल्लाने लगता है, जब वो बर्ड थी, कि मुझे खोलो, मुझे खोलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। द बर्ड डजंट सिंग। The princesses asked the bird to sing, but the bird said that it could not sing. It wanted to see the trees, the lake, and the green rice growing fields. अब वो जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है बर्ड से कि चलो तुम अब गाना गाओ, लेकिन बर्ड जो है वो गाना गाता ही नहीं है, उससे गाना गाया ही नहीं जा रहा था। वो बोलता है कि मैं जो है वो ट्रीज़ को देखना चाहता हूँ, लेक्स को, ग्रीन राइस ग्रोइंग फील्ड्स को मैं देखना चाहता हूँ बाहर जाके। द बर्ड डिड नॉट सिंग, और बर्ड नहीं गाना गाता। इट ऑल्सो डिड नॉट ईट द फूड, और वो खाना भी नहीं खाता है। द अदर प्रिंसेसेस टोल्ड सेप्टेम्बर टू बी फर्म विद द बर्ड। अब जब वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाती हैं और अपनी बहनों से पूछने के लिए जाती हैं कि अब मैं क्या करूं, वो तो खाना भी नहीं खा रहा है और ना ही गाना गा रहा है। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर की बहनें बोलती हैं कि नहीं, तुम अपने डिसीजन पर बिल्कुल फर्म रहो, अटी रहो, और उसको केज में ही बंद रखो, वो मतलब आदी हो जाएगा इस चीज़ का। द फ्री बर्ड।
The next day, Princess September went to the cage. She cried to see the bird as it looked dead, but it was not dead. The princess started weeping. The bird said that it could not sing unless it was free. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होती है, जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वो गुड मॉर्निंग बोल ही नहीं रहा, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर डर जाती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया है। तो वो बेड से उतरती हैं और पिंजरे के पास जाती हैं। तो वो उसे ऐसा लगता है जैसे वो डेथ हो गई है उसकी, क्योंकि वो बिल्कुल लेटा हुआ था एक तरफ। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत ज़्यादा रोने लगती है तेज़ से और उसको बाहर निकाल लेती हैं। तो वो बर्ड बोलता है कि देखो मैं जो है वो, लेकिन जब वो बाहर निकालती हैं उसको, बर्ड को, तो वो देखती है अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं तो वो होश में आ जाता है बर्ड, और वो बोलता है कि देखो मैं जब तक गाना नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री नहीं हो जाता। एंड इफ़ इट कुड नॉट सिंग इट वुड डाई, अगर मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो भी मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस सेड द बर्ड फ्री, शी प्रॉमिस्ड इट दैट शी वुड नॉट पुट इट इन अ केज अगेन। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब बर्ड से जो है वो बहुत प्यार तो करती थी, लेकिन उसकी बहनों ने उसे भड़का दिए थे, इस वजह से उसने केज में बंद कर दिया था। लेकिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर जब देखती हैं कि वो उसकी डेथ ना हो जाए कहीं, तो वो बहुत घबरा जाती हैं और वो क्या करती है, उसको फ्री कर देती है। और वो अपनी खुशी से ज़्यादा उस बर्ड की खुशी की अहमियत रखती हैं। तो वो क्या करती है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर बर्ड को बिल्कुल फ्री कर देती है, यानी आज़ाद कर देती है, और उससे प्रॉमिस करती है मैं तुम्हें अब कभी भी केज में बंद नहीं करूँगी, तुम जब आना चाहो यहाँ पर आ सकते हो मेरे पास, और जब जाना चाहो तुम जा सकते हो। The bird replied that it loved the princess. It would come to her. It would sing the loveliest songs for her. अब जो बर्ड है वो भी रिप्लाई करता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं वापस आऊँगा और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लेकर आऊँगा और तुम्हारे लिए गाऊँगा। इट वुड ऑल्सो नेवर फॉरगेट हर, और तो और मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। द बर्ड फ्लू अवे, और बर्ड जो है वो उड़ जाता है। बट द प्रिंसेस वॉज सैड, लेकिन प्रिंसेस जो है वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। द विक्ट्री ऑफ लव, यानी लव की जीत होती है। ये जो सच्चा प्यार था एक तरीके से इनका, बर्ड का और प्रिंसेस का, प्रिंसेस ने भी उसको आज़ाद कर दिया था। उसने ये नहीं देखा कि नहीं मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं तो इसको बंद करके ही रखूँगी, नहीं, उसकी खुशी किस में थी कि बर्ड भी खुश रहे। द अदर प्रिंसेसेस केम टू नो ऑफ इट, दे मेड फन ऑफ प्रिंसेस सेप्टेम्बर सेइंग द बर्ड वुड नेवर रिटर्न। अब जब ये बात पता चलती है उसकी बहनों को, तो वो क्या बोलती हैं, उसका मजाक उड़ाती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर का, और बोलती हैं कि वो कभी भी वापस नहीं आएगा, वो तो अब उड़ चुका है। बट द बर्ड रिटर्न, लेकिन जो बर्ड था वो वापस आया। इट सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर, इट एट आउट ऑफ हर हैंड, यानी वो उसके कंधे पर बैठता था, उसी के हाथों से खाना खाता था। इट सैंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और उसके लिए अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाता था। द प्रिंसेस केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो हमेशा अपनी विंडो जो थी वो हमेशा ओपन करके रखती थी, दिन और रात में। द बर्ड कुड कम एंड गो एनी टाइम इट लाइक, और जो बर्ड था वो जब मन करता था आता था और जब मन करता था चला जाता था। The lucky September. The princess grew very beautiful. The king married her to the king of Cambodia. अब प्रिंसेस जो थी वो बहुत अच्छी थी, इसीलिए क्या हुआ, वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती गई, और उसकी शादी हुई एक कंबोडिया के राजा से। She was carried all the way to the city on a white elephant, और वो अपनी सिटी से वहाँ तक किस में गई, वाइट एलिफेंट के ऊपर गई। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी जो बहनें थी, जो 8 बहनें थी, वो कभी भी विंडो को ओपन करके नहीं सोती थी। दे ग्रू वेरी अगली, और वो दिन ब दिन बदसूरत होती चली गई। द किंग मैरिड देम टू हिज काउंसलर्स, और जो राजा के काउंसलर थे, दरबारी थे, उन्हीं से उनकी शादी भी हो गई। दे वर गिवन अ पॉन्ड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट ईच, और उनकी शादी में उन्हें क्या मिला, सिर्फ पॉन्ड ऑफ टी और सियामीज की कैट। तो ये थी बच्चों आपकी ओवरऑल स्टोरी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।